बस का हमारे विपक्ष के साथियों ने बस माफिया पैदा करने का काम किया था। मेरे गुड़ामलनी विधानसभा को मात्र 80 किलोमीटर दूरी पर देश आज़ादी के बाद में पहली बार अभी एक बस जाती है। अच्छा, डीजे फटाके और डांस कर करके उस बस का स्वागत किया जाता है। मेरे को मन में भाव आया कि मैं यहाँ पर बस शुरू कर रहा हूँ या हविजाज भेज रहा हूँ। बस माफिया पैदा करने का काम इन्होंने किया, शुभारंभ भी किया। हमारे विपक्ष के साथियों ने एक जो पत्थर यहाँ पर लगाने की औपचारिकता करी थी, वो पत्थर कोई ना कोई यहाँ से उठा करके ले जाता। पत्थर उठा के ले गया था वो सोनिया गांधी वाला। तो उस पत्थर को उठा के ले जाने से पहले ही बेचने वाला प्रदेश बनने जा रहे हैं। तो आज बहुत समस्या है। आज प्रदेश के अंदर किसानों को अभी 26 से 27 जिलों के अंदर हम दिन में बिजली दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का वादा 2027 में हम दिन में किसानों को बिजली देंगे। जो हमारे विपक्ष के साथी पूर्ववर्ती सरकार के अंदर हमारे साथियों ने तगारी के अंदर कोयला ले जाकर के विधानसभा में अशोक जी को दिया था कि आप रो कोयलो खूट गए अशोक जी, और कोयलो लेना आया, वो वाले दृश्य भी हमारे विपक्ष के साथियों को आप याद दिलाते रहो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 बजे के आसपास पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं, और उससे पहले बीजेपी ने, आप देखिए, तमाम जितने भी नेता मंत्री हैं वो अंतिम चरण की जो तैयारियां होती है, कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और बालोतरा और बाड़मेर के मंत्री के बिश्नोई हमारे साथ में, उन्होंने इस सफर को बहुत करीबी से देखा है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उन पर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी है। वो वर्तमान के अंदर सरकार के अंदर उद्योग मंत्री है, तो ऐसे में इस इलाके के लोगों का है, उनसे उम्मीद भी बढ़ जाती है कि साहब लोकल लोगों को रोजगार दे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, कितना एक्साइटमेंट है, इस दिन का इंतजार कब से था, और अब आप खुद इस पल के गवाह बनने वाले हैं। कल कितनी खुशी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। देखिए दिनेश जी, ये वो क्षण है जो सिर्फ बाड़मेर बालोतरा जिला तक सीमित नहीं है, मारवाड़ तक सीमित नहीं है, प्रदेश तक भी सीमित नहीं है। ये देश का गौरवान्वित पल है। ये पल है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक संकल्प लिया था, लाल किले से आह्वान किया था विकसित भारत का। ये सीधे सीधे विकसित भारत, विकसित राजस्थान से जुड़ा हुआ विषय है। ये विषय जुड़ा हुआ है एक ही हाईवे के ऊपर, भारतमाला के ऊपर, अमृतसर, पचपदरा, जामनगर की तीनों रिफाइनरी का। ये विषय है युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ, ये विषय है विकास से जुड़ा हुआ। और देखते ही देखते 10 साल का ये सफ़र, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में इसका शुभारंभ भी किया, हमारे विपक्ष के साथियों ने एक जो पत्थर यहाँ पर लगाने की औपचारिकता करी थी, वो पत्थर कोई ना कोई यहाँ से उठा करके ले जाता। पत्थर उठा के ले गया था वो सोनिया गांधी वाला। तो उस पत्थर को उठा के ले जाने से पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, जो उनके द्वारा अलग तरीके का प्रदेश के घाटे का जो एक MOA तैयार किया था, उसको कैंसिल करके नए तरीके से बनाया और एक नई दिशा दी जो प्रदेश के और देश के फायदे की है। सीधा सीधा 8,000 से 9,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश की सरकार का और 13-14 हज़ार करोड़ का केंद्र सरकार को सीधा सीधा टैक्स के रूप में मिलेगा, जो कि सीधा ही सीधा विकास से जुड़ने का मार्ग है। आने वाले समय में लाखों लोगों की रोजगार, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहूँगा कि यहाँ पर सीधे सीधे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो आज से 6-7 दशक पूर्व हम लोग अरब के देशों की, हम खाड़ी के देशों का जिक्र किया करते थे, वो दिशा और दशा आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश की, हमारे देश की कहलाएगी। 15 साल पहले जब आप इसी रास्ते से गुजरते थे तो इस इलाके की क्या कुछ तस्वीर होती थी? कैसा ये हाईवे था, कितना टाइम लगता था, और इन 15 सालों में कैसे सब कुछ बदल गया, कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है? 15 साल पहले जब आप गुजरते थे इसी इलाके से, जब गुड़ामलानी भी जाना पड़ता होगा या बाड़मेर ही जाना होगा, उस वक्त क्या कुछ यहाँ स्थिति थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं 15 नहीं, मैं तो 12 साल का एक अल्पकालीन समय का जिक्र करूंगा। जो देखते ही देखते तस्वीर बदली है पूरे देश की। 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और 5 साल की आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री
वाजपेयी जी की सरकार, जो देश के सभी ग्राम को सड़क से जोड़ा, PMGSY जैसा एक आम आदमी के जीवन को सुखद बनाने का उस कार्यकाल का समय, और इस अल्पकालीन 12 साल की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समय, उससे पूर्व है क्या यहाँ पर? कांग्रेस तो कहती है कि साहब ये सब कुछ बना है वो इन 50, 70, 60 सालों में ही तो बना है। आप जो भी देख रहे हो, देश की जनता ने 63 साल का 80 साल के अंदर से समय दिया उनको, और मात्र 17 साल का समय मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हाँ। देखते ही देखते ये जो मोदी जी के 12 साल का कार्यकाल, चाहे वो जीरो बैंक अकाउंट से लेकर के घर घर बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, PM आवास, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, नए आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए हवाई अड्डे, विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस, चंद्रयान 3, जमीन से लेके आकाश तक हर वो विषय कवर किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। 2 बड़े माफिया, दवाई और हथियार, 36 साल तक हमारे विपक्ष के साथियों ने पोलियो का टीका बनने के बाद में भी देश में नहीं लेके आए, हमारी पीढ़ियों को मरने के लिए छोड़ा हुआ था, भुगतने के लिए छोड़ा हुआ था। आपने हमने वैश्विक महामारी कोरोना का ये कार्यकाल भी देखा, एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई, देशवासियों को तो लगाई गई, दूसरे देशों को भी मदद करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इन बड़े माफियाओं का हथियार और दवाई का सिर्फ एक बाजार कहलाने वाला है हिंदुस्तान, आज खुद दवाई और हथियार बेचने वाला देश बना है। ये कुशल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का, मात्र इस 12 साल के इस अल्पकालीन समय के अंदर तीसरी बार वो नेतृत्व कर रहे हैं देश का। 15 की क्या तस्वीर थी 15 साल 12 साल पहले जब यहाँ से गुजरते थे? उस वक्त यहाँ से एक छोटी सी सिंगल सड़क हुआ करती थी, जो भी मतलब बड़ी उबड़ खाबड़ सड़क थी। हाँ। हमारे विपक्ष के साथियों को यदि आपके पास कोई पुराना दृश्य हो, उनको बैठा करके आपको दिखाना चाहिए। उन्होंने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 3 डिपार्टमेंट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं